उसे एक अजीबो-गरीब दुनिया दिखाई दी, मगर ये धरती जैसी नहीं थी। आसमान लाल और हरे उजालों की नदियों से भरा था, जो ऐसे बह रही थीं जैसे खुद आकाश तरल हो। सूरज की जगह एक नीली आंख टंगी थी, धीरे धीरे झपकती हुई। बादल ऊपर नहीं, नीचे गिर रहे थे और पेड़ हवा में उल्टे तैर रहे थे। उनकी चमकती पत्तियां धुंधली रोशनी फैला रही थी। चारों तरफ एक गहरी गूंज थी, जो कहीं से भी और हर जगह से आती महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो इस अजीब धरती पर आगे बढ़ा, उसे लोग दिखाई दिए। पहली नजर में इंसान जैसे लगे, पर वे इंसान नहीं थे। हर एक के पीछे दो दो परछाइयां थीं, जो खुद ब खुद हिलती डुलती। उनकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं, और जब उन्होंने होंठ खोले तो शब्द नहीं निकले। उसकी जगह चमकते हुए सुर हवा में तैरते चले गए। सड़कों पर क्रिस्टल की परत थी, जो हर कदम पर रंग बदल रही थी, और ऊपर तैरते लालटेन भूतिया रोशनी फैला रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही शहर सामने आया। आसमान में चलते जानवर और क्रिस्टल नुमा गगनचुंबी इमारतें, जिनकी नींव नीचे सितारों जैसी चमक रही थी। हवा में तैरते वाहन, जो पीछे नियोन की लकीरें छोड़ रहे थे। जमीन पर चमकती नदियां, मानो आग की नसें बह रही हों। लोग पैदल नहीं चलते थे, वे हवा में तैरते हुए धीरे धीरे गुजरते। और विशाल बिलबोर्ड्स पर अजनबी चिन्ह थे, जो हर पल बदलते रहते। एक भी चिन्ह कभी वैसा नहीं रहता। फिर वह एक संकरी गली में पहुंचा। दीवारों पर उभरते चिन्ह बदलते रहते, हर झपकते ही नया रूप ले लेते। और तभी अंधेरे से एक बूढ़ा प्राणी निकला। उसकी त्वचा चांदी जैसी, आंखें पीली आग सी जलती हुई। हाथ में एक लाठी थी, जो गहरी गूंज पैदा कर रही थी। तभी वह बोला। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, मगर भार से भरी। जो यहाँ ज्यादा ठहरता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। यह सुनकर हवा और भारी हो गई। घबराकर वह दौड़ा और मैदान में पहुंचा। वहाँ एक चांदी का दर्पण था, जिसमें उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। अचानक प्रतिबिंब बाहर निकल आया, और तभी उसकी नींद टूटी। वह बिस्तर पर था, मगर खिड़की के बाहर एक साया अब भी चलता जा रहा था। इसी तरह की रोचक और नई कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतवर्ष। प्रणाम।